पिछले 4-5 दिनों से बिहार में एक अलग ही माहौल है। इसमें बिहार के लोगों को हनुमान जी से जुड़ी रोचक कथाएं सुनाई जा रही थी। इस कथा आयोजन के विरोध में राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही थी। और सिर्फ यही नहीं, हनुमान कथा कहने वाले की विचारधारा को लेकर उनका भी विरोध किया जा रहा था। दरबार लगाकर अर्जी लेने वाले बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में थे। 13 मई से ही पटना के पास तरेत पाली में वो अनुयायियों को हनुमान कथा सुना रहे थे। पिछले 4-5 दिनों के अंदर हर किसी ने उनके इस आयोजन को अपने अपने नजरिए से देखा। जो जिनको सही लगता था उस हिसाब से उन्होंने अपना नजरिया सामने रख दिया। आम हनुमान कथा सुनकर भक्ति में रमे कुछ लोग भी नजर आए और कुछ राजनेता उनसे मिलने के लिए दरबार में भी पहुंचे थे। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्हें बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा से बहुत परेशानी थी, उनको बहुत तकलीफ थी। इन लोगों ने बाबा बागेश्वर के हनुमान कथा आयोजन को राजनीति से प्रेरित बताकर खूब विरोध किया। 13 मई को जब बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे थे तो एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान के पास उनके होटल तक उनके साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी थे। मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर के सारथी बने हुए थे। इसी वजह से बाबा बागेश्वर की यात्रा का बिहार के नेताओं ने अलग अलग मतलब निकाला। बाबा बागेश्वर ने भी नेताओं के विरोध पर मजेदार जवाब दिए। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से हुए हनुमान कथा आयोजन में जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, उतनी संख्या तो बिहार की राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर भी नहीं आती है। और धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों से मिल रहे समर्थन को देखकर ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया। बिहार की सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं ने एक सुर में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध शुरू कर दिया। दरबार में बाबा बागेश्वर की ओर से होने वाली बयानबाजियों ने भी कई पार्टियों को उनके विरोध का मौका दे दिया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते, उनके दरबार में 2 मुद्दों पर जरूर वो बात करते। पहला मुद्दा होता हिंदू एकता, दूसरा मुद्दा होता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये दोनों मुद्दे चूंकि बीजेपी की विचारधारा से मिलते जुलते नजर आते हैं, इसलिए बीजेपी से इतर जितनी भी पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध की एक वजह यह भी रही कि कई बड़े बीजेपी नेताओं ने उनके दरबार में जाकर उनसे मुलाकात की। इनमें गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। ये एक बड़ी वजह थी कि बिहार की महागठबंधन वाली सरकार के मंत्रियों, नेताओं सभी ने मिलजुल कर अपने अपने तरीके से बाबा बागेश्वर का विरोध किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के भाई और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कहा था कि बाबा बागेश्वर को वो अपनी सेना के सहारे ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बयानों में भले ही नीतीश कुमार, तेजस्वी और अन्य महागठबंधन के नेता बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हों, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में बाबा बागेश्वर का जितना क्रेज बिहार में दिखाई दिया, उसने उन्हें भी अचंभित कर दिया। हमने बाबा बागेश्वर के दरबार में आने वाले लोगों और उनकी सड़क यात्रा के दौरान लगने वाली भीड़ पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको यह रिपोर्ट देखकर समझ में आएगा कि बिहार में का बा। रउआ का हाल बानी? ठीक बा हो? सब आनंद है? अब उठा लो दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हरि बोल। बिहार के पागलों की कथा, जजमान की कथा में सहयोग करने वालों की कथा का विरोध करवे वालन की भी। बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर यह कालिख पोत दिया गया है। ये दूसरा पोस्टर जहां पर बाबा बागेश्वर के चेहरे पर जो तस्वीर लगी है उस पर कालिख पोत दिया गया है। अब और आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा पोस्टर जहां पर देखिए बाबा बागेश्वर के चेहरे पर कालिख पोत कर 420 लिख दिया गया है।
ये देखिए, ये पोस्टर हटा दिया गया है। ये थाना के लोग हैं, इन्होंने, ये कोतवाली थाने के लोग हैं जो पोस्टर हटा रहे हैं जिस पर कालिक पोती गई थी। ये देख लीजिए, ये आए हैं और इन्होंने सीधा देखिए, ये बताइए, ये कोतवाली थाना से है ना जी? ये सारे पोस्टर हटा देने हैं। जब्त किया जा रहा है सर, जब्त किया जा रहा है, करने दीजिएगा। जब्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर जब्त कर रहे हैं। और देखिए, ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्टर अब बिल्कुल यहाँ से हटाया जा रहा है। पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। जो जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा। हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाए, हनुमान जी की गति रुकने वाली नहीं है हो। हमें ऐसा लग रहा कि अब भारत पूरा हनुमानमय बनने वाला है। हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। क्या कहना होगा? इसीलिए, लेकिन हमारे कारण आप लोगों को बहुत ही दिक्कतें, गर्मी, पसीना, पानी नहीं, अब क्या बताएं, हम हैं ही कवाड़ी, पर हम हैं तो तुम्हारे, हमारा तो परिवार आप ही लोग हो। एक जरे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दरबार में ऐसी कई बातें कहीं जो नीतीश, तेजस्वी समेत केंद्र में विपक्ष के अन्य नेताओं के लिए खतरा था। बाबा बागेश्वर अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू एकता की बात करते हैं, वो सनातन धर्म के उत्थान की बात करते हैं। इस विचारधारा का विरोध करने वाले या फिर खुद को सेक्युलर कहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग
वो सेकुलर बुद्धिजीवियों का जो वर्ग है। हिंदू विरोधी मानसिकता परोसने वाले लोगों ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ खूब विरोध किया। हम आपको बाबा बागेश्वर की वो 5 बातें बताते हैं जिनसे बिहार के राजनेता परेशान थे। बाबा बागेश्वर ने अपने दरबार में कहा कि बिहार वासियों के दिलों में सनातन धर्म की ज्वाला भरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सनातन धर्म को गाली दे तो हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान, रामचरितमानस या गीता का अपमान नहीं सहना चाहिए। सनातनी हिंदुओं में एकता देखनी है तो कुछ दिन बिहार में गुजारने चाहिए। हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से तेज हो गई है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत राममय होगा। दरबार इसलिए लगता है ताकि हिंदू दूसरे धर्मों में ना भटके। ये 5 बड़ी बातें थी। ये सारी बातें जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व वाली विचारधारा से जुड़ती है। यही वजह है कि धीरेन शास्त्री का विरोध हुआ। बाबा बागेश्वर के दरबार में आने का न्योता मिलने के बावजूद बिहार के कई सत्ताधारी नेता वहां नहीं पहुंचे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी शामिल हैं। हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है। मंत्रण हम लोगों के आता रहता है तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बाबा को तो मुखौटा के रूप में उपयोग किया जा रहा है और बाबा के पीछे भाजपा के लोग ये करा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस देश के जनमानस से गांधी की स्मृति समाप्त हो जाए और संविधान की तौहीन हो जाए, सिर्फ इसलिए। वरना देश को आप बताइए, देश उस रास्ते न चलेगा कि जो महात्मा गांधी ने रास्ता हमको दिखाया है या देश का संविधान जो रास्ता दिखा रहा है। ये राजनीतिक दल के चेहरे हैं, इनके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको आज जरूर देखनी चाहिए। हम एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाबा बागेश्वर के उस दरबार में भीड़ नजर आ रही थी। आपको शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, कहा था कि रैलियों में, जो बिहार में रैलियां होती है उसमें पैसे देके जब लोग बुलाए जाते हैं तो भी इतनी संख्या नहीं दिखती जहां पे लाखों की संख्या नजर आती है। और यहां तो खुद वो मान रहे हैं कि इतने लोग पहुंचे कि लोग बीमार पड़ गए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं न्योते तो आते रहते हैं, इफ्तार के भी न्योते आते हैं, वहां भी आप जाते हैं। और यहां पर हनुमान कथा सुनने का न्योता मिला था और उसके बाद उनके भाव ऐसे थे। अब आपको कुछ और तस्वीरें देखना चाहिए। ये जो तस्वीरें अभी मैं आपको अब दिखाने वाले, जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, ये तस्वीरें रमजान के महीने में होने वाली इफ्तार पार्टियों की है। अक्सर आपने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को इस तरह की इफ्तार पार्टियों में जाते देखा होगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको इसलिए ये चीजें दिखा रहे हैं क्योंकि खुद को सेक्युलर बताने वाले और मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाना हो या फिर हिंदू विरोधी विचारधारा परोसना हो, उन दोनों को ही इन्होंने गलत साबित कर दिया। लेकिन इफ्तार पार्टियों में जाकर धार्मिक सद्भाव बढ़ाने का ज्ञान देने वाले नेता जब हनुमान कथा के आयोजनों से दूरी बनाते हैं तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें राजनीति कौन करता है। यानी अगर आप वहां पर हैं
इफ्तार पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप सद्भाव के संदेश को दे रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों की अगर आस्था हनुमान कथा से जुड़ी है, उस कथावाचक से जुड़ी है, और वहां पर आपको आने का न्योता मिलता है जहां लाखों की संख्या होती है, वहां पर आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर सोचिए तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? आप खुद तय कर लीजिए। देखिए, ये लोग कामकाजी लोग हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिन रात काम करते रहते हैं। केवल इनको इफ्तार में बेचारे को समय मिल जाता है, वो भी काम ही करते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। बिहार में बाबा बागेश्वर का क्रेज देखकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने खुलकर कभी भी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन लाखों लोगों की मौजूदगी वाले हनुमान कथा आयोजन में भी ये लोग नहीं पहुंचे। ये बात इसलिए भी अटपटी है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर क्रेडिट पाने के लिए नेता जरूर जाते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के हनुमान कथा आयोजन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके विचार और बीजेपी के विचार करीब करीब एक जैसे हैं। ऐसे में वहां जाकर अन्य पार्टियों के नेता रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कई बार किया है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही रहता है कि देश को तोड़ देना। और उसी क्रम में जो बाबा बागेश्वर हैं, जो अपने आप को कथाकथित ऋषि मुनि और शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन हम लोगों के नज़र में बाबा बागेश्वर एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और एजेंट के रूप में बिहार में वो काम कर रहे हैं, जिसका सीधा झलक सारे लोगों के सामने आया है। आप माने या ना माने, भारत में शायद ही किसी रॉकस्टार का भी इतना क्रेज होगा जितना बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में नजर आया। और यही बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार और केंद्र में विपक्ष के नेताओं की परेशानी की वजह बना है। अब हम आपको दो तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन दो तस्वीरों में, ये जो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा के पहले दिन की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर उनके इस यात्रा के समाप्ति वाले दिन यानी आज शाम की तस्वीर है। दोनों ही तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की है। पहले दिन जब बाबा बागेश्वर यहां पहुंचे थे तो उनके आने की खबर पाकर सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की उनकी यात्रा एक रैली की शक्ल में थी। ठीक उसी तरह से आखिरी दिन जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां भी सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाना चाहते थे। इन तस्वीरों से साफ है कि बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा और यहां हुई हनुमान कथा को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल क्यों बढ़ी है। और इसलिए आज जब बिहार में ये भीड़ नजर आई, लगातार जो तस्वीरें दिख रही थी, उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को सोचने का एक मुद्दा दे दिया। जी न्यूज़।